हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए, इधर मैं बना रही हूँ मसाला पूड़ी, जिसमें डाली हूँ आटा। आटे में डाल दी हूँ कसूरी मेथी, हल्दी, नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा वेजिटेबल ऑयल। उसके बाद मैं डाल दी हूँ आधी कटोरी दही और इन सबको अच्छे से मिलाकर फिर एक सख्त आटा गूँथ लूँगी, क्योंकि पूड़ियों का आटा थोड़ा सा कड़ा ही अच्छा लगता है, तो पूड़ी उससे अच्छी बनती है। तो वही मैं आटा लगाने लगी हूँ। और आज घर में बहुत ज़्यादा काम है, तो बच्चे बोले कि मम्मी यही पूड़ी बना दो, हम लोग चाय से नाश्ता कर लेते हैं। और मेरा था आज प्रदोष का व्रत, तो मैं तो बाद में अपने लिए कुछ बना लूँगी। तो बच्चों को पहले पूड़ी बनाकर और उसके बाद चाय से दे देती हूँ नाश्ता करने के लिए, क्योंकि बच्चे नाश्ता किए रहेंगे ना, तो फिर आराम से मैं अपना सारा काम करती रहूँगी। नहीं तो उस तरह मन लगा रहता है कि अभी बच्चे कुछ खाए नहीं हैं, बच्चे कुछ खाए नहीं हैं। तो इधर देखिए, मैं कढ़ाई रख दी हूँ और कढ़ाई में डाली हूँ सरसों का तेल। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैं पूड़ी पराठे जो भी बनाती हूँ सरसों का तेल में ही बनाती हूँ, क्योंकि ये तेल घर का है, ऐ नहीं बाज़ार का ख़रीदा हुआ तेल है। घर का तेल है तो रिफाइंड ऑयल से तो शुद्ध ही होता है, तो इसीलिए मैं इसी में सब कुछ बनाती हूँ। तो वही मैं बनाने लगी हूँ बच्चों के लिए पूड़ी, और चलती हूँ देने पहले बच्चों को नाश्ता। और आज है संडे, तो संडे के दिन तो ऐसे भी काम इतना ज़्यादा फैला रहता है। सबसे बड़ी बात तो संडे के दिन सोकर उठने में ही थोड़ा सा लेट हो जाता है। अब रोज़ जहाँ 4:30 बजे, 4:45 बजे उठती हूँ, तो आज 6 बज गया था उठने में ही। तो सारा काम धीरे धीरे लेट हो जाता है, और जब सुबह का काम लेट होता है ना, तो पूरा दिन ऐसे पड़ा रह जाता है। तो वही मैं सोची कि पहले बच्चों को नाश्ता देने के बाद ही काम पे फिर हाथ लगाती हूँ, क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा है। और बच्चे भी नाश्ता करने के बाद फिर जुट गए थे मेरे साथ काम करवाने में। तो देखिए, इतने सारे पार्सल आए थे और बाकी घर के जितने सामान थे सब पैकेट थे, खाली किया गया उसको। और बच्चे भी साथ साथ लगे थे सफाई करने में, क्योंकि आज अच्छे से डीप क्लीनिंग जिसे कहते हैं वो करके घर की सफाई हुई है। और काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी पूजा पाठ करने। तो पूजा करने के बाद तब चलती हूँ आगे। अब मेरा व्रत था तो मैं अपने लिए कुछ बनाऊँगी। और इधर बाल धुली थी, तो तौलिया लपेट ली थी, क्योंकि बाल अभी सूखा नहीं था। और कहते हैं ना कि बाल से पानी अगर रिश्ता रहे तो उसमें पूजा नहीं की जाती है, खाना मतलब आग नहीं जलाई जाती है। जो अब तो खाना गैस पे ही बनता है तो नहीं जलाते हैं, ऐसा हमारे यहाँ कहा जाता है। तो इसलिए मैं बाल को लपेट कर तौलिए में ऐसे कर ली हूँ। और पूजा करने के बाद फिर चलती हूँ किचन में। इतना सब करते करते मुझे 11:30 बजे का समय हो गया था, और बच्चों को भी अब थोड़ी बहुत भूख लगना शुरू हो गई थी। तो सबसे पहले तो मैं अपने लिए आलू की भुजिया, मतलब बिना नमक वाली। तो आज ना प्रदोष व्रत में सेंधा नमक भी नहीं खाया जाता है, तो बिना नमक की आलू की भुजिया बना रही हूँ। और बनाऊँगी सेक। तो सेक तो बच्चे मांग रहे थे बस केला का, और मैं अपने लिए बनाऊंगी सेब और केला दोनों का। तो पहले भुजिया छौंकने के बाद फिर बनाती हूँ बच्चों के लिए सेक। तो देखिए, मैं शुरू कर दी हूँ। तो 2 केला, दोनों बच्चों के लिए 2 गिलास हो जाएगा। 2 केला डालकर दूध और चीनी डालकर तब पहले बच्चों को दे लूँगी, उसके बाद फिर अपने लिए बनाऊँगी।
यहाँ पर मैं ले ली हूँ आधा सेब। तो आधा सेब ही मतलब 1 गिलास शेक के लिए आधा सेब और 1 केला बहुत काफ़ी है। तो उस केला का छिलका इस समय मोटा आ रहा है तो मैं उसे छील लेती हूँ ताकि पीसने में भी अच्छा रहेगा, और ऐसे छिलका मुंह में जाएगा शेक के साथ तो अच्छा नहीं लगेगा। सेब को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ और केला भी छोटे छोटे टुकड़ों में करके फिर एक साथ मिक्सर में पीस लूँगी। तो केला और सेब के शेक में ना मैं चीनी नहीं डालूँगी, तो इसमें मैं अपने लिए थोड़ा सा डाल लेती हूँ दूध, और उसके बाद मैं डालूँगी इसमें जो बूरा वाला शुगर आता है वही मैं डालती हूँ इसमें। चाहे गुड़ रहता है तो गुड़ डाल लेती हूँ, तो इस समय तो बूरा है तो उसी को मैं डालूँगी। तो उसी को डालकर फिर मैं इसे मिक्सर में ग्राइंड करती हूँ। तो लीजिए गाइस, मेरा शेक तैयार हो चुका है, आप लोग भी पी लीजिए। और उसके बाद मैं चलाने लगी हूँ भुजिया। तो भुजिया हमारी लगभग हो ही चुकी है। तो सबसे पहले तो मैं अपने लिए बिना नमक का निकाल लूँगी, उसके बाद देती हूँ बच्चों को। तो इसमें बस मूंगफली हरी मिर्च डालकर ही छौंक लगाई थी, थोड़ा सा जीरा डाल दिया था, और बाकी भुजिया इसी तरह प्लेन ही रहेगी, ना कोई नमक पड़ेगा ना कुछ पड़ेगा। तो अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि नहीं अच्छी लगती है खाने में भी। और उसके बाद मैं किचन की थोड़ी सी करती हूँ सफाई, उसके बाद फिर बैठकर मैं करूँगी आराम से अपना नाश्ता। आज मुझे ना फ्रिज की भी सफाई करनी है। तो फ्रिज थोड़ा गंदा हो रखा है, तो कई दिनों से सोच रही थी साफ़ करने के लिए, लेकिन वही है कि कुछ काम ऐसे होते हैं ना जो संडे पर हम लोग टाल देते हैं कि चलो संडे के दिन आराम से करेंगे। बाकी दिन तो सुबह शाम वही हड़बड़ी लगी रहती है, करके जाओ, आने के बाद फिर एक्स्ट्रा काम हो नहीं पाता है। जो ज़रूरी होता है बस वही होता है। तो अपने लिए मैं भुजिया निकाल ली हूँ, बाकी बच्चों के लिए उसमें नमक डालकर फिर बच्चों को देती हूँ। और आलू की भुजिया ना, चाहे व्रत वाली भुजिया हो या खाने में बनती है जो भुजिया वो हो, तो जब कढ़ाई पूरी अच्छी तरह से गर्म हो जाती है, मतलब इतना गर्म कि जैसे धुआं निकलने टाइप कढ़ाई हो जाए, उसमें भुजिया छौंकने पर ना भुजिया नीचे से लगती नहीं है और बहुत ही कुरकुरी टेस्टी सी भुजिया बनकर तैयार होती है। तो देखिए, मैं दे आई हूँ बच्चों को, उसके बाद हाथ धुलने के बाद फिर मैं अपना लेती हूँ नाश्ता और चलती हूँ बैठकर करने, क्योंकि बच्चे बैठकर देख रहे हैं टीवी, और टीवी पर चल रहा है सो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि हम मेरे पूरे फैमिली को बहुत ही पसंद है। तो वही बैठकर हम लोग देख रहे हैं, और नाश्ता करने के बाद फिर मैं अपने बालों को सुखाऊंगी। अब बालों में कंघी वगैरह करने के बाद फिर मैं आ गई थी, कपड़ा मशीन में डालना था, तो वही मैं पैंट और शर्ट का जेब चेक कर रही थी, कोई कागज़ वगैरह कुछ छूट न गया हो। तो वही चेक करने के बाद फिर मैं लगाऊंगी मशीन, और कपड़े भी धुलते रहेंगे, साथ में बाकी भी काम होते रहेंगे। और जब पैंट शर्ट चेक करती हूँ तो निकलता कुछ नहीं है, लेकिन अगर कभी किसी दिन गलती से ऐसे पड़ जाए तो पक्का उसमें चाहे पैसा हो चाहे कोई कागज़ हो, वो तो धुल ही जाता है। तो ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है कि जब चेक करती हूँ तो कुछ नहीं होता है, लेकिन धुलने के बाद पता चलता है कि इसमें तो कुछ रह गया था। तो फिर लग जाती हूँ चेक करने की, नहीं चेक कर ही लेती हूँ, चाहे निकले या ना निकले। तो बिना चेक किए तो मैं धुलती नहीं हूँ, लेकिन पहले बहुत होता था मेरे साथ। तो वही सजल का ड्रेस था, और उसके पापा का कपड़ा था, उसके चाचू का कपड़ा था, तो वही सब मैं लगी हूँ मशीन में लगाने। उसके बाद मैं आ गई थी फ्रिज की सफाई करने। तो सबसे पहले तो मैं प्लग निकाल दी हूँ, इसमें का सारा सामान ना निकाल कर मैं किचन के स्लैब पर रख दी हूँ। तो अब मैं फ्रिज का प्लग निकालने के बाद फिर उसे गीला कपड़ा से पोंछ ली हूँ। तो जब प्लग लगा था ना, तभी मैं सूखे कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ कर ली थी, बस थोड़ा सा गीला कपड़ा करके उसे पोंछना था। तो वही मैं हिसाब से पोछा इसका कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गीला कपड़ा से कर देने के बाद एकदम साफ़ हो जाता है। और क्या है कि खाने पीने की चीज़ है या हरी सब्जियाँ वगैरह रखने पर तो फ्रिज में दाग थोड़े पड़ ही जाते हैं। तो इसलिए फ्रिज 5 दिन 6 दिन कभी कभी हफ्ता भर हो जाता है। तो साफ इस तरह मैं कपड़ा मार ही देती हूँ, अंदर बाहर दोनों। बाहर तो पर डे होता है, रोज़ सफाई करते समय रोज़ एक बार कपड़ा हाथ से, चाहे सुबह चाहे शाम, जब समय मिले तब कर लेती हूँ, लेकिन अंदर का रोज़ हो नहीं पाता है। तो अंदर तो वही है कि 5 दिन 6 दिन पे नहीं हो पाता है, तो संडे को वही हो जाता है, लेकिन कर लेती हूँ इसी तरह मैं साफ।
और देखने में फ्रिज इतनी छोटी है, लेकिन पता नहीं इसमें सामान कितना भरा रहता है, रखते रखते भर जाता है। देखिए मेरा पूरा स्लैब फ्रिज के ही सामान से भरा हुआ है। इधर कुछ सब्जियां थी, इधर कुछ मसाले थे, तो मसालों को मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि कोई पैकेट का मसाला खुलेगा तो तुरंत तो ख़त्म होगा नहीं, और कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, तो हर मसालों को मैं तुरंत यूज करके ख़त्म नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मेरे पूरे मसाले हुए, कुछ ऐसी दालें हो गई जैसे मूंग दाल हुई, उड़द की दाल हुई, ये सब मैं फ्रिज में ही रखती हूँ, क्योंकि इन सब में कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं। तो ये देखिए मेरा सेंधा नमक था, व्रत में लाई थी, तो इधर है दही ख़त्म हो गई है, लेकिन पैकेट भी रखा हुआ था फ्रिज में। और इधर देखिए छोले मसाले हैं, तो छोले मसाले वगैरह तो बहुत कम ही यूज होते हैं। सूजी भी मैं रखती हूँ फ्रिज में, क्योंकि जो जिसमें ज़्यादा जल्दी कीड़े लगते हैं ना, उन सभी मसालों को मैं फ्रिज में ही स्टोर करके रख देती हूँ, तो अच्छे से पड़े रहते हैं चाहे कितना दिन भी हो जाए। इधर सब्जी मसाला है, और इधर कुछ मसाले आए थे, गरम मसाले और सब्जी मसाले जो खुला में आप देख रहे हैं पॉलीथीन में है, तो वो भी मैं फ्रिज में ही रखती हूँ। इस सबको मैं अभी डब्बे में नहीं की हूँ, करना है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ही आए हैं, तो इसी तरह मैं फ्रिज में रख दी थी, तो अभी उसको करना है डब्बे में। देखती हूँ किसी डब्बे में करती हूँ। इधर कसूरी मेथी थी थोड़ी सी पैकेट पॉलीथीन में, तो इसको भी डब्बे में करना है। इधर इमली थी, और ये देखिए कुछ ऐसे चीज़ हैं जो आए हैं सामान, लेकिन अभी रख नहीं पाई हूँ। तो इसमें थी इमली, और उसमें था लाल मिर्च, जो साबुत वाली लाल मिर्च होती है, तो उसको तो मैं पक्का ही फ्रिज में रखूँगी इसी तरह, क्योंकि लाल मिर्च सबसे जल्दी ख़राब होती है, उसमें कीड़े लग जाते हैं। और इधर थे कॉर्नफ्लोर का आटा था, और इधर राजमा था, तो ये भी मैं रखूँगी फ्रिज में, जो कि फ्रिज में ही था, मैं निकाल कर बस बाहर स्लैब पर रखी हूँ। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।